नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोतारा। इस वक्त मौजूद हम वैशाली नगर थाने में, जहां पर कुछ अधिवक्ता इकट्ठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद में उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अभी तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आक्रोशित अधिवक्ता आज एक बार फिर से जो है वैशाली नगर थाने पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई रही और आज क्या आक्रोश का माहौल है। नमस्कार। अब नमस्कार, मैं अंकित कपूर। मैंने एक मुकदमा वैशाली नगर थाने में दर्ज कराया था 27/26 17 जनवरी का। और मुकदमे का सार ये था कि मेरे साथ ये टॉक ऑफ द टाउन रेस्टोरेंट है खातीपुरा तिराहे पर। वहाँ पे अज्ञात 7 या 8 लोगों ने लक्की रानोली करके एक बदमाश है HS, उसके कहने पे मेरे साथ मारपीट करी। मुकदमा मुकदमा 17 जनवरी का दर्ज है। लक्की रानोली को पुलिस पकड़ने में अपनी असमर्थता जता रही है। आज दिन तक वो निरंतर रूप से मुझे लगातार धमकाया जा रहा है और मुझे पूरी तरह से उससे जान माल का खतरा बना हुआ है। बावजूद यहाँ थाने पे इकट्ठे होने के, उच्च अधिकारियों के पास जाने के भी पुलिस कोई काम नहीं कर रही। आज तो बड़ा ही ताज्जुब का ये विषय हुआ कि जब SHO आरती तंवर खुद ये कहती है कि साहब मैं इसके अंदर कार्रवाई करने में असमर्थ हूँ, मैं कार्रवाई नहीं करूंगी। तो ये तो एक वकील का मामला है जिसे पैरवी करने के दौरान मारा गया। यदि ये आम आदमी होता तो उसके साथ तो ये प्रशासन और पुलिस क्या न्याय करती। और आज हम सभी इकट्ठे हैं और आज हम पूर्णतः गिरफ्तारी के बाद ही यहाँ से हिलेंगे। इतना वक्त होने के बाद में आपके जो आरोपी हैं गिरफ्तारी नहीं की गई, इतने दिन क्या कार्रवाई? इतने दिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल लीपापोती करी। और ये बड़ा ही एक, आप ये देख लीजिए, बड़ा एक ताज्जुब का विषय है कि पुलिस जो है अपराधियों से बह खा रही है। वो अपराधी जो है थाने के अंदर आता है, थाने के अंदर इनसे सारी चीज़ें करके जा रहा है, लेकिन उसको पकड़ने में पुलिस अपनी असमर्थता जता रही है। गाली गलौज तक वो कर रहा है, मेरे को धमका रहा है। और मेरी सोसाइटी जब मैं रहता हूँ वहाँ के अध्यक्ष को धमका रहा है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, कि उसका इलाज कर देंगे, उसे बता देना मुकदमा वापस ले ले। झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकियाँ दी। लेकिन हम डटे हुए न्याय के लिए। लेकिन ये प्रशासन जो है, आज इस पे वास्तव में कालिक पोतने का मन कर रहा है कि ये किसी काम का नहीं है प्रशासन। एसएचओ मैडम ने क्या आश्वासन दिया? पूरी तरह से असमर्थता जताइए। जब भी आते हैं 5 दिन दे दो, 7 दिन दे दो। और आज जो हमारे वकीलों का संख्या बल है, ये सब इस चीज़ के गवाह है कि वो अपनी असमर्थता जता के गई है कि मैं अगर नहीं कर पा रही तो आप मेरे उच्च अधिकारियों के पास चले जाओ। ये कोई जवाब है एक थानाधिकारी का? बंद कर देना चाहिए ऐसे थाने। क्या क्या जवाब दिया गया? एसएचओ जो मैडम है उनके काफी वक्त हो गया है, आपके अधिवक्ता साथी के साथ में मारपीट हुई, शिकायत भी दर्ज करवाई, क्या जवाब मिला? पुलिस का जवाब, जब घटना जनवरी की है तो जनवरी से आज अप्रैल हो गया, 5 महीने में पुलिस नाकाम रही अपनी कार्रवाई करने में। तो जो पुलिस नारा लगाती है कि आम जन में विश्वास अपराधियों में भय, तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है कि अपराधियों में तो विश्वास और आम जन में भय। तो अब पुलिस, SHO, जब पूरा अधिवक्ता समुदाय हमारा यहाँ इकट्ठा हुआ, SHO की मौजूदगी में SHO से बात हुई, एक थाना अधिकारी अपनी बात को पीछे हटाकर कह रहा है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर सकती है मैडम तो आप इस्तीफा दे दें। आप पुलिस प्रशासन में है ही क्यों जब आप किसी मामले में कुछ कर सकते? नहीं मानते, ये अधिवक्ता सहायता का मामला है, अधिवक्ता समुदाय का मामला है। अरे आम जन का भी अगर कोई ऐसा मामला है तो कार्रवाई तो पुलिस करेगी, कोई तीसरा व्यक्ति थोड़ी करेगा। आपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि उच्च अधिकारियों के पास चले जाओ। सर्वप्रथम तो यहीं से सब कुछ होना चाहिए था। आज 4 महीने क्यों बिताए? हमें तो ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं अंदर मैनेज हो रही है ताकि अंकित जी का विरोध हो सके, और ये गलत है, हम ये होने नहीं देंगे। अब जब तक थाना प्रभारी या बड़े उच्च अधिकारी हमारी बात नहीं माने तब तक हम यहाँ पे डटे हुए हैं और कार्रवाई करा के मानेंगे। आज कुछ वार्ता हुई एसएचओ मैम से आज? देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, वैशाली नगर थाने के अंदर आज हम 4 महीने से हमारे अधिवक्ता साथी अंकित कपूर के लिए, उसके न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनेकों चक्कर लगाने के बाद परिवादी के जूते घिस गए और SHO आरती जी बड़ा बेढंगा जवाब देती है कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, ना कुछ कर पाएंगे। आप चाहो तो हमारे उच्च अधिकारी से मिल लो, ACP साहब से मिल लो, DCP साहब से मिल लो। तो हमारा तो ये सवाल है इस सरकार से, गृह मंत्रालय से, पुलिस के उच्च अधिकारियों से कि जब SHO और थानाधिकारी कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर ऐसे थाने क्यों खोल रखे हैं? ऐसे थानों को बंद कर दो और किन्हीं योग्य SHO और थानाधिकारियों को थाने में लगाओ साहब, जो काम कर सकें, ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार कर सकें। साठगांठ करके, लाइजनिंग करके मुलजिमों को भगाए नहीं, परिवादी को, मुलजिमों को गिरफ्तार करके न्याय दिला सकें। आज ऐसा बेढंगा जवाब हमको SHO से मिला है। अधिवक्ता साथी यहाँ पर थाने पर मौजूद है, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर
हम न्याय लेने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। अगर आज भी आपकी जो एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आगे क्या कदम रहेंगे? देखिए, हमारे अधिवक्ता साथी को अगर न्याय नहीं मिला, थाने से न्याय नहीं मिला, पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिला, तो हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की जो कोर्टें हैं उनके बाहर का चक्का जाम कर देंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री का निवास का घेराव करेंगे। नहीं, एसओजी साहब ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं। पहले वाले एसओजी साहब ने खूब आश्वासन दिया कि मुलजिम को 2 दिन में पकड़ में लाएंगे, पर वो सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, काम को अंजाम नहीं पहुंचाते। ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं कि पुलिस के लिए मुलजिम को पकड़ के नहीं, एड्रेस पता है, लोकेशन पता है, सब कुछ पता है, तो पुलिस शेल्टर्स उनको बचा रही है अपराधियों को। क्या कारण है? वो खुद बताएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की क्या कारण, क्यों बचाना चाह रही है। अधिवक्ता के साथ जो अन्याय वैसे गंभीर मामले में पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है उसको, और ये साफ दिख रहा है। पिछली बार जो जांच अधिकारी थे, एसओजी साहब दूसरे थे, उन्होंने मेरे सामने कहा था वकील साहब जाओ, दो दिन का मुझे मोहलत दो, 2 दिन की 100%। कौन थे वो, नाम था राजेश शर्मा। उन्होंने कहा 2 दिन के, तो फिर इन 2 डेज बनूंगा। और ऐसा पहला मामला नहीं, इससे पहले ये महिला अधिवक्ता, इनके ऑफिस से सामान चोरी हुए थे, टीटी टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर वगैरह। अक्यूज पकड़ में आ गया है। सारी 156 दिन में इसके साथ दर्ज हुआ। जांच महेंद्र सिंह जी के पास थी, सारी रिकॉर्डिंग आ गई, चोरी के सामान की सारी फुटेज आ गई, फोटोग्राफ आ गए। उसके बाद पुलिस ने मिले हुए पैसे का उसमें फाड़ देती। जब डॉक्यूमेंट एविडेंस है, तो ये इस थाने की हाल है। आज भी बड़े अधिकारी कह रहे हैं, नहीं वकील साहब आप चिंता मत करो, आपके सामान दिला देंगे। उनकी रिकॉर्डिंग है पुलिस वाले की, आप चिंता मत करो, आपके सामान दिला देंगे। तो ये हैबिचुअल है यहाँ का थाना कि वकीलों के साथ अन्याय होता रहे और अक्यूज को शरण दी जाए। क्या कहोगे? ये थाना सबसे भ्रष्टतम थानों में से है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि पीड़ित कौन है, यहाँ ये देखा जाता है कि पैसे मालदार वाली पार्टी कौन है। पैसे खा लेंगे और कोई न्याय नहीं मिलेगा, चक्कर काटते रहो, ज़्यादा करोगे तो आपको भगा देंगे, आपके खिलाफ ही केस करने की धमकी देंगे। क्या कहो? एक साथी अधिवक्ता अंकित जी ने 4 महीना पहले यह एफआईआर यहाँ पर शिकायत दर्ज किया है। आप सोचो, एक लॉयर है, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसके पहले भी 1 महीने भर पहले हम लोग सारे आए थे, एसएचओ से मिले थे। उन्होंने कहा भी था कि 1 हफ्ते के अंदर जो मेन एक्यूज है उसको हम लोग पकड़ लेंगे, लेकिन आप देखो 1 महीना हो गया, अभी तक वो पकड़ में नहीं आया। तो अगर एक जो हम लोग अधिवक्ता जो दूसरे को न्याय दिलाते हैं, हमारे से हमें न्याय नहीं मिल रहा पुलिस वालों से, तो आम लोगों को क्या न्याय मिल सकता है पुलिस से? तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एसएचओ से ये अनुरोध करूँगी कि आप जल्द से जल्द जो मेन एक्यूज्ड है उसको पकड़ें। और जो इसके जो अंकित जी है उसको हमेशा मतलब धमकियाँ दी जा रही है कि आपको मार डालेंगे, या उनको जो जानकार है उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं। तो इसलिए मैं अनुरोध करूँगी कि एसएचओ जो है जल्द से जल्द जो मेन एक्यूज्ड है उसको पकड़े। क्या कहोगे, इतने समय बाद भी आपके साथी अधिवक्ता को न्याय नहीं? जी। यह एक एफआईआर का मैटर है। जो हमारे साथी अधिवक्ता है अंकित कपूर, उनका एक मैटर है जो पूर्णतः इन्होंने एफआईआर करवाई थी, लेकिन आज तक भी उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। बार हम लोग वैशाली नगर थाने आते हैं, बट वैशाली नगर थाने में से हमें कोई भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आज भी हम यहाँ पर एसएचओ की दाई थे, लेकिन एसएचओ ने हमें एक ऐसा बयान दिया जो कि सही में आपको लगेगा नहीं। उन्होंने बोला है कि मेरे बस की बात नहीं है, आप उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो थाने के जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो एसएचओ में आ रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया बयान है, जिसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं, हम सभी साथी अधिवक्ता। और आज आमजन का भी ये सवाल है, पुलिस प्रशासन से ये सवाल है कि अगर आज हम सब लोग इस तरह से बार 4 महीनों से लगातार भटक रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं, और सीधा मैटर है, सीधी एफआईआर है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अगर कल को कोई बड़ा मैटर होता है और होता है तो एक आमजन कहाँ जाएगा? न्यायालय के बाद में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें पुलिस थाने में आना होता है। लेकिन अगर हमें पुलिस थाने से इस तरह से रिपोर्ट मिलती है, पुलिस थाने से अगर हमें इस तरह से आश्वासन मिलेगा, तो एक आम आदमी पुलिस थाने में आने से कतराएगा। पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पुलिस पर सवाल है, मेरा नहीं, आम जन का सवाल है। पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए इस पर, और आज मैं निंदा करती हूँ पुलिस प्रशासन पर। पुलिस तो बिल्कुल प्रशासन साथ सभी जो है अधिवक्ता एक साथ पुलिस मुझे प्रशासन आक्रोश है कि इतने समय बाद भी जो एफआईआर है उस पर कार्रवाई तानाशाही नहीं है। आगे का क्या कदम होगा, पुलिस तेरी तानाशाही